मुझे ताज्जुब हुआ, क्योंकि इतना काबिल आदमी कहाँ इमामतों के लिए जाता है। ये कितने काबिल हैं मैं क्या बताऊं, मेरे तो साथी हैं। मैं बोलूं तो शायद आप कहोगे तो साथी है इसलिए कह गया। कभी मदरसों में जाके पता करो कि इन्होंने इमाम नहीं, इनकी दरसगाह से कितने खतीब बन के निकल चुके हैं। खैर नसीब है आज ये दिन भी हमें देखना था कि 10 मिनट के लिए या 10 मिनट के अंदर हमें किसी की 15 साल की मेहनत को भी आजमाना। सोचो तो सही, गौर करो इस बात पे। जिसने 15 साल मेहनत से पढ़ाई की हो और उसके बाद 10 साल मेहनत से पढ़ाया हो, उसे आप क्या, मैं क्या, मुझसे बड़े बड़े भी 10 मिनट में नहीं जान सकते कि यह है क्या। आज उम्मत को यह दिन भी देखना था कि जिसकी खुद जात अपनी मिसाल हो, जिसका किरदार खुद एक नमूना हो, हम उसे 10 मिनट में आजमाने की कोशिश करते हैं। अल्लाह भला करे हमारी कौम का, अल्लाह तौफीक दे। तो किरदार से पहचान लिया करो, वरना जो मंथली एग्जाम होते हैं उसके लिए भी घंटे दिए जाते हैं। ये तो हम 20 साल की मेहनत को 10 मिनट में जांचना चाह रहे हैं। खैर अल्लाह तौफीक दे और सोच सही हो तो सोच समझ के आप इमाम का इंतखाब करें। बहरहाल आप मेरे हो, मुझे खुशी हुई। भाई ने बताया कि मैंने जो पीछे गुफ्तगू की थी कुछ लोगों ने उस पर अमल करने की कोशिश की। उसमें मेरा कमाल नहीं, सारा करम ये मदीने वाले मुस्तफ़ा का है। वो जिसके दिल में चाहे अमल की मोहब्बत उतार दें, वरना तो नस्लें गुजर गई तकरीरें करते करते, उम्रें गुजर गई नसीहतें सुनते सुनते। हम सिर्फ एक चिकने बधने की तरह हैं कि जितना पानी डाला बस थोड़ी देर, जितनी देर पानी पड़ा उतनी देर तो नमी दिखाई दी, फिर सूख गया। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए, अल्लाह सलामत रखे, जज़ाए खैर दे साहिब खाना को। ये यकीनन जब खबर मौसूल हुई तो बड़ा गम हुआ कि वो भाई हमारे अजहर भाई, मैं पीछे उन्हीं के वालिद साहब के चहलुम में बरसी की फाता में आया था और वो इस महफिल में मौजूद थे। ये उन्होंने भी नहीं जाना था कि कुछ दिन के बाद यही एक महफिल और सजेगी जिसमें सब होंगे मगर हम ना होंगे। किसे खबर है अपनी जिंदगी की, ये हमारी सांसों की माला तो रब के कब्जे में है। ये कब टूटेगी सिर्फ वही जानता है, मगर हमें इसके लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। साहिबों, ये इमारतें, बैंक बैलेंस, ये दौलतें सब रखी रह जाएंगी। दम निकलते ही नाम छिन जाता है। लोग पूछते हैं मैयत किधर है, फिर कोई नाम नहीं लेता। जो जायदाद बचती है उसको वारिस बांट लेते हैं। जो पैसा होता है उस पे हमारे वारिस ऐश करते हैं। लेकिन गौर करो, इसका हिसाब हमें देना है। जो जायदाद हमारे बड़े हमारे लिए छोड़ करके गए, हम उन पर सांप बन करके बैठ जाते हैं। खर्च करते हुए कलेजे फटते हैं। उनकी जोड़ी हुई दौलत को हम माले गनीमत समझते हैं। ये सोचते हैं कि हमने जंग करके हासिल की है। तो भाई,
कभी अपनों को याद कर लिया करो। अगर हम इसी तरह अपनों को नजरअंदाज करते रहे तो एक दिन वो आएगा, हम कब्र में होंगे और कोई हमारा नाम लेने वाला नहीं होगा। अल्लाह तौफीक दे, अपने बच्चों की उंगलियां पकड़ के कब्रिस्तान लेके जाया करो ताकि उनकी कब्रिस्तान जाने की आदत बने। हम कब जाते हैं कब्रिस्तान? या तो ईद पे जाएंगे, या शब बारात पे जाएंगे, या शब कद्र पे जाएंगे। और हमारी कौम का जवान तो शब बारात पे भी बस मोटरसाइकिल में चाबी लगाई, टंकी में तेल भराया, एक गांव से दूसरे गांव, दूसरे गांव से तीसरे गांव। ओ यार मेहरबानी कर, आज की रात ये तफरी की रात नहीं है। शब बारात गुनाहों से छुटकारे की रात होती है, हमने उसको भी मेला बना दिया। तो साहिब हम अपनों की कब्र पे कब जाएंगे? ये बात सच है कि जितनी जमीन पे आग जलती है उतनी जमीन गर्म होती है। हम हर मौत को सिर्फ हादसा समझ कर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन कभी ये नहीं सोचते कि ये मरने वाला हमें कुछ पैगाम दे करके गया है। अल्लाह रहमत नाजिल करे हमारे भाई की कब्र पर। उन्होंने अपने पीछे बच्चे छोड़े हैं, अल्लाह उन बच्चों का मुस्तकबिल ताबनाक फरमाए, उन बच्चों की जिंदगी बेहतर करे। मैं ये नहीं जानता हूं उनके भाइयों का किरदार और सुलूक उनकी औलाद के हक में कैसा है, लेकिन मैंने दुनिया को देखा है, मैंने लोगों को देखा है कि हमें सिर्फ अपनी औलाद प्यारी होती है, यतीम हमें प्यारे नहीं होते। हम मुआशरे को दिखाने के लिए यतीमों के सर पे हाथ रख देते हैं, लेकिन जब मेहमान चले जाते हैं तो फिर कोई ये मुड़ के भी नहीं देखता आज यतीम ने खाना खाया कि नहीं खाया है, आज इस बेवा के घर में खाना बनाए कि नहीं बनाया। ये हमारे मुआशरे की कड़वी सच्चाई है। और साहिब, मुआशरे को दिखाने के लिए यतीम के सर पे हाथ न रख। अगर दिखाना ही है तो मदीने वाले मुस्तफा के लिए हाथ रख के दिखा दे। अगर खुशनुदी हासिल करनी है तो गांव के लोगों की नहीं, बल्कि पैदा करने वाले खुदा की खुशनुदी हासिल करो। मुकद्दर से मिलता है यतीमों पर हाथ रखने का मौका। अगर किसी गरीब और यतीम को नजरों से गुजरता देखो तो कभी यह भी सोच लिया करो मेरे रब का शुक्र है उसने मेरा साया औलाद के सर पे रखा है। यह भी तो हो सकता है कल मेरी औलाद मेरे बगैर यतीम हो जाए। सोचा करो। मैं भाइयों से गुजारिश करूंगा, आपके भाई गए हैं, लेकिन आज के बाद अपने भतीजों को बाप बन करके प्यार भी आपको देना है। उनकी हर ख्वाहिश आपको पूरी करनी है। यतीम के दर्द को समझो साहिब। मुझे ताज्जुब हुआ क्योंकि इतना काबिल आदमी कहां इमामतों के लिए जाता है। ये कितने काबिल हैं मैं क्या बताऊं, मेरे तो साथी हैं। मैं बोलूं तो शायद आप कहोगे तो साथी है इसलिए कह गया। कभी मदरसों में जाके पता करो कि इन्होंने इमाम नहीं, इनकी दरसगाह से कितने खतीब बन के निकल चुके हैं। खैर नसीब है आज ये दिन भी हमें देखना था कि 10 मिनट के लिए या 10 मिनट के अंदर हमें किसी की 15 साल की मेहनत को भी आजमाना। सोचो तो सही, गौर करो इस बात पे। जिसने 15 साल मेहनत से पढ़ाई की हो और उसके बाद 10 साल मेहनत से पढ़ाया हो, उसे आप क्या, मैं क्या, मुझसे बड़े बड़े भी 10 मिनट में नहीं जान सकते कि यह है क्या। आज उम्मत को यह दिन भी देखना था कि जिसकी खुद जात अपनी मिसाल हो, जिसका किरदार खुद एक नमूना हो,